महाशिवरात्रि पर्व पर देवश्री जागेश्वर नाथ धाम में शिव पार्वती विवाह महोत्सव की तैयारियों को लेकर बैठक। कलेक्टर एवं एसपी ने बांदकपुर पहुंचकर व्यवस्थाओं का लिया जायजा, दिए आवश्यक निर्देश। बुंदेलखंड के प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र देवश्री जागेश्वर नाथ धाम बांदकपुर में महाशिवरात्रि पर्व पर आयोजित होने वाले शिव पार्वती विवाह भक्ति महोत्सव एवं एक दिवसीय मेले की तैयारियों को लेकर आज मंदिर ट्रस्ट कमेटी एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का उद्देश्य पर्व के दौरान देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा एवं सुचारू व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना रहा है। बैठक में कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर एवं पुलिस अधीक्षक सुरकीर्ति सोमवंती प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बांदकपुर पहुंचे और मंदिर परिसर, प्रवेश एवं निकासी द्वार, दर्शन मार्ग, मेला क्षेत्र एवं अन्य व्यवस्थाओं का स्थल निरीक्षण किया। अधिकारियों ने भीड़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था, पार्किंग, पेयजल, विद्युत, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाएं, अग्निशामक, आपातकालीन व्यवस्थाएं एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश। महाशिवरात्रि पर्व के संबंध में प्रशासन के साथ में ट्रस्ट कमेटी की बैठक हुई है और इसमें जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं हैं ताकि सुगमता पूर्वक दर्शनार्थी मंदिर में दर्शन कर सकें, उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इस विषय पर बहुत गहन चर्चाएं हुई और सभी पर अच्छे निर्णय लिए गए हैं और लगता है कि भगवान की कृपा से सभी लोग आनंदपूर्वक दर्शन कर सकें। मंदिर ट्रस्ट की क्या व्यवस्था रहेगी? प्रशासन मंदिर की तो समस्त व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी है, चूँकि आवास है, पानी, सफाई, प्रकाश और जो भी सेवा में लगे हैं उनकी भोजन व्यवस्था, अपन कांवड़ियों की भी व्यवस्था सरैया में करते हैं, उनके लिए भी भंडारे की व्यवस्था। तो जो मुख्य विषय है सभी पर बड़ी गहराई से चर्चा हुई। पर्व को लेकर मंदिर कमेटी और प्रशासन की एक बैठक हुई, इसमें क्या निर्णय लिए गए? ये मीटिंग जो बुलाई गई थी 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व है, वो इस बार पड़ रहा है, उसके बाद सोमवार भी पड़ेगा और ऐसी स्थिति में यहाँ पे आशंका की जा रही है कि भीड़ बहुत ज़्यादा रहेगी। भीड़ भाड़ को नियंत्रित करने के लिए श्रद्धालुओं के सुविधा की दृष्टि से ये मीटिंग बुलाई गई थी कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, तो सब प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था पूरी चाक चौबंद हो, इसलिए मीटिंग बुलाई गई है और मीटिंग में सब निर्णय लिए गए। पूरे प्रशासनिक अधिकारियों ने निर्णय लिए इसमें कि हर विभाग का सहयोग इसमें प्राप्त होगा, जिसमें दर्शनार्थियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। मंदिर की तरफ से क्या व्यवस्थाएं रहेंगी दर्शनार्थियों के लिए? मंदिर की तरफ से मंदिर के प्रांगण के अंदर जो भी व्यवस्था रहती है वो मंदिर कमेटी की रहती है। मंदिर कमेटी ही पूरी व्यवस्था करती है। प्रशासन की व्यवस्था पुलिस व्यवस्था करती है और प्रशासन करता है। मंदिर के अंदर की पूरी व्यवस्था मंदिर कमेटी के द्वारा की जाएगी। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसके ध्यान रखना चाहिए। दर्शन की क्या व्यवस्था रहेगी? जलाभिषेक वगैरह? जलाभिषेक ऐसा रहेगा कि अभी मंदिर के अंदर गर्भगृह में प्रवेश बंद रहेगा, बाहर से भी जल चढ़ा सकेंगे और दर्शन कर सकेंगे शिवरात्रि के दिन। और उसके उपरांत जैसे 365 दिन चलता है, गर्भगृह में प्रवेश चालू हो जाएगा, वहाँ पर श्रद्धालु पूजन कर सकेंगे। सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन के लिए ये व्यवस्था भी की गई है, गर्भगृह में प्रवेश बंद रहेगा ताकि व्यवस्था में किसी तरह की परेशानी नहीं। देखिए, बांदकपुर हमारा 13वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है और पिछले 2 साल से हम लोग यहाँ पर ये व्यवस्था देख रहे हैं कि आमतौर पर जो दमोह के लोग ही नहीं, आसपास के बुंदेलखंड के सभी अंचलों से लोग यहाँ पर आते हैं और बहुत उत्साह से और बहुत हर्षोल्लास से यहाँ पर शिवरात्रि का आयोजन होता है, जिसमें कांवड़िए भी आते हैं, महिलाएं बहुत अधिक संख्या में आती हैं, दमोह के लोग बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, लोग पैदल चल के शहर से आते हैं। तो तमाम तरह की व्यवस्थाओं को हमें देखना पड़ता है। हमारा प्रयास यही रहता है कि हम उनको उनका दर्शन अच्छे से करवा सकें, यहाँ पर कोई अव्यवस्था ना हो। जो व्यक्ति आ रहा है वो यहाँ से प्रशासन की व्यवस्था से खुश होकर जाए। उसी के संबंध में उनमें क्या नई व्यवस्थाएँ हम और दे सकते हैं, क्या नवाचार कर सकते हैं,
पुरानी अपनी गलतियों से क्या सीख सकते हैं उस संबंध में आज यहाँ पर चर्चा हुई है और जो सबके सुझाव आए हैं उनको हमने नोट किया है। तो बाहर की व्यवस्था से लेकर लोगों को अंदर लाने तक और फिर गेट से गर्भगृह तक और फिर निकासी के द्वार तक यानी कि हमने पूरी व्यवस्था पर चर्चा की है। सुरक्षा व्यवस्था को लेके नए कैमरे लगाने की ज़रूरत है, उसके संबंध में ट्रस्ट को बताया गया है। कुछ कैमरे क्राउड मैनेजमेंट के लिए, कुछ कैमरे जो हैं वो क्राइम प्रिवेंशन के लिए लगाने की ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों पे एक सार्थक चर्चा हुई है और हम होपफुल हैं कि जिन व्यवस्थाओं को हम यहाँ पर अभी प्लान कर रहे हैं उनको जनता को हम उसी सहूलतों उनको दे सकते हैं। जी, पिछली मेला में देखा गया था कि धक्का मुक्की हुई थी जिससे घायल भी कुछ हुए, तो फिर ऐसी क्या व्यवस्था की गई इस बार के ऐसी घटना दोबारा ना हो पाए? देखिए, धक्का मुक्की से बचने के लिए सबसे पहले तो हम लोग बैरिकेड्स की इस बार और पुख्ता व्यवस्था कर रहे हैं और जहाँ पे एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्स भी लगा रहे हैं। कहीं पर जनता की संख्या ज़्यादा ना हो, कहीं पर जो लाइन लग रही है वो चूक ना हो, तो उन सभी चीज़ों को आज यहाँ पे स्ट्रक्चरली देखा है, उसकी व्यवस्था पर बात हुई है, तो उनको हम वैसे ही ग्राउंड पर लेके आएंगे। कितना पुलिस बन रहा है? लगभग हमारा जो फोर्स है वो पिछली बार 350 के आसपास लगा था, जिसको हम इस बार और बढ़ाने की मंशा रखते हैं। लगभग 400 से 500 का फोर्स हम लगाएंगे। अब चूँकि इसी समय पर नोहलेश्वर महोत्सव भी हो रहा है, तो हम जोनल ऑफिस से आईजी मैडम से बात करेंगे और हम सागर और छतरपुर और आसपास के ज़िलों से भी फोर्स का डिमांड करेंगे। नवरात्रि पर्व को लेकर आपने आज एसपी साहब, मैं और जिले के अन्य सारे संबंधित विभागों के अधिकारी और मंदिर ट्रस्ट प्रबंधन और बाकी सभी जो भी ट्रस्टीगण हैं, सभी लोगों के साथ आज आगामी महाशिवरात्रि पर्व को मनाने को लेकर के, व्यवस्थाओं को लेकर के आज एक बैठक हुई है और हमने एक बिंदु के ऊपर चर्चा भी की है और साथ में आकर के पूरे मंदिर परिसर का और पूरे मार्ग का अवलोकन भी किया है और सभी संबंधित अधिकारियों को ट्रस्ट प्रबंधन आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं ताकि हम 15 फरवरी से पहले हमारी सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद व्यवस्थित रूप से हो जाए। विकलांग और वीआईपी को कैसी क्या व्यवस्था इस बार? दोनों के लिए पूरी व्यवस्थाएं रहेंगी हमारी, पार्किंग से लेकर के, साफ़ सफाई से लेकर के और रुकने की व्यवस्था, ठहरने की, कावड़ियों की व्यवस्था, दर्शन की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाओं के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा हुई और बेहतर से बेहतर प्रबंधन करने के हम प्रयास करेंगे क्योंकि दर्शनार्थियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और उनको बहुत आनंद के साथ और आस्था के साथ वो दर्शन करने आते हैं, उनको अच्छे से अच्छा अनुभव यहाँ पर मिले, यही हमारा प्रयास है। जलाभिषेक की क्या व्यवस्था है? पिछली बार भी जिस तरह से निर्णय लिया गया था, जो कि माननीय सांसद महोदय के मार्गदर्शन में और बाकी सभी जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में हम लोगों ने निर्णय लिया, उसी व्यवस्था को इस बार भी कंटिन्यू करके रखा जाए कि 15 और 16 तारीख को, क्योंकि 16 तारीख को इस बार सोमवार भी है, तो काफ़ी अधिक भीड़ रहने की उम्मीद है। तो इन दिनों में जो व्यवस्था होगी वो गर्भगृह में हम लोग प्रवेश लोगों को नहीं देंगे, तो बाहर से ही दर्शन की व्यवस्था रहेगी। पिछली बार बहुत अच्छे तरीके से वो व्यवस्था हुई और किसी भी प्रकार से भगदड़ या कोई ऐसी अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हुई और 16 तारीख के दिन भी यही व्यवस्था हम लोग लागू रखेंगे, परिस्थितियों को देखते हुए आगे नहीं। मेला में नेटवर्क की सब में बड़ी समस्या होती है, संवाद नहीं हो पाता है। इसके लिए हम लोगों ने अब एक निर्णय ये भी लिया है कि जितनी यहाँ पर हमारी टेलीकॉम कंपनियां हैं उन लोगों को हम कहेंगे कि इसके लिए वो कुछ व्यवस्थाएं करें, या तो वो अस्थायी टावर लगा सकें या फिर वो अपनी रेंज वगैरह बढ़ा सकें ताकि 2 दिन के लिए कुछ व्यवस्थाएं हो पाए, तो हम लोग करेंगे। और यदि उसके लिए कहीं से मतलब ट्रस्ट की तरफ से या शासन की तरफ से यदि कुछ व्यय भी करना पड़े तो व्यय करके भी इसको कराएंगे, तो लोगों को परेशानी नहीं हो। एसपी साहब